नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो सीरीज है, इसमें हम लोग लेसन 16 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो को आपको पता होगा। वीडियो अपलोडेड है उसकी चैनल पर, और अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 के नाम से आपको वो प्लेलिस्ट मिल भी जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसको शुरू से। तो ये सारी जो है चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको दिखाई। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से शुभारंभ करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यानी कि जो भौतिक गुण जो किसी मिट्टी में पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि 5 चीज़ें हैं: वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परमिएबिलिटी टू वाटर, एयरेशन, प्लास्टिसिटी, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग एबिलिटी। इन 5 जो पर बेसिकली जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को जज किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, अब आप सभी जानते होंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है ना। इसके नाम से समझ में आ रहा है आपको। परमिएबिलिटी टू वाटर क्या है ये भी आप जान गए होंगे। एयरेशन में बता देता हूँ, सॉइल में आप देखते होंगे कि वाटर के साथ साथ जो सॉइल कोलाइड होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक सॉइल वाटर, एक सॉइल एयर, है ना। तो एयर का होना, एयर का सप्लाई भी ऑक्सीजन में होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, सॉइल में कॉम्पैक्शन आएगा और अल्टीमेटली प्लांट आपका जो है वो डाई कर जाएगा। उसकी रूट्स जो है बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, एरेशन अगर बढ़िया नहीं हुआ तो, और रॉटिंग जैसी समस्या आ जाती है रूट्स में। प्लास्टिसिटी क्या होता है? देखिए, प्लास्टिसिटी मतलब होता है कि सॉइल को आप जब विकृत करते हैं, ठीक है, यानी या फिर आप मॉडिफाई करते हो, तो उसमें क्रैक्स ना आए या फिर वो टूट के बिखर ना जाए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। यानी कि आप सॉइल को मोल्ड करो, जैसे क्ले जो सॉइल होती है, जैसे आपके घड़े वगैरह बनते हैं ना, तो आप देखते हो क्ले सॉइल में प्लास्टिसिटी क्या है, बढ़िया होती है। क्योंकि घड़े वगैरह क्या है, अगर वो प्लास्टिसिटी उसमें नहीं होगी तो वो उतना चिकना और वो शेप उसको मिल नहीं पाएगा जो शेप उसको मिल जाता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ होंगे प्लास्टिसिटी क्या है। न्यूट्रिएंट सप्लाइंग एबिलिटी यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स सॉइल सप्लाई कर रहा है प्लांट को, कौन से नहीं। तो उस ये चीज़ पर भी जज किया जाता है सॉइल की प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को बेसिकली। तो ये 5 चीजें आपने सीखी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में क्या क्या चीजें काउंट की जाती हैं: वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परमेबिलिटी टू वाटर, एयरेशन, प्लास्टिसिटी, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग एबिलिटी। तो ये 5 चीजें होती हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को कौन इन्फ्लुएंस करता है या फिर ये कैसे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, किसके द्वारा। तो पहला साइज, दूसरा प्रोपोर्शन, थर्ड अरेंजमेंट एंड फोर्थ मिनरल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। अब साइज, प्रोपोर्शन, अरेंजमेंट, मिनरल कंपोजिशन तो सॉइल पार्टिकल्स से मतलब है सॉइल के ये जो टेक्सचर होता है उस पर बात हो रही है। फर्दर मैं भी आपको आगे समझाऊंगा कि ये चीजें कैसे डिफाइन कर रही हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को या फिर कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, सॉइल टेक्सचर के बारे में। ठीक है, देखिए सॉइल टेक्सचर क्या है, एक परमानेंट फीचर होता है, ये यूं कहें कि बेसिक प्रॉपर्टी है किसी सॉइल की। ठीक है, जो किससे कंसर्न होती है, साइज ऑफ मिनरल पार्टिकल से। मीन्स यानी कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सॉइल में कितना है, इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है सैंड, सिल्ट और क्ले का किसी सॉइल में, ये डिफाइन करती हैं कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होने वाली है। और परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले को हम हाइड्रोमेट्रिक मेथड के द्वारा इसका परसेंटेज काउंट करते हैं। ठीक, अब हाइड्रोमेट्रिक मेथड क्या है ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, अदरवाइज काफी लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, है ना। इससे पहले भी मैंने शायद हाइड्रोमेट्रिक मेथड आपको बताया है, नहीं बताया होगा तो कोई इस पर कोई बड़ा इशू नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाइड्रोमेट्रिक मेथड के बारे में भी बता दूंगा चीजें। अब देखिए, अब सॉइल टेक्सचर में क्या क्या चीजें होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन सॉइल पार्टिकल्स का किस तरीके से किया गया अब आपको यहाँ पे दिखेगा।
देखिए सबसे बड़ा अगर साइज पूछे हम सॉइल पार्टिकल्स में तो वो स्टोन का होता है। इसका डायमीटर 20 mm से लेस होता है, यानी कि 20 mm का होता है, और इससे नीचे भी पाया जा सकता है, और इसके लगभग इसी साइज में, इसी रेंज में ये आपको दिखेगा स्टोन। ठीक, अगर इस रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब कि वो स्टोन में काउंट होगा। फिर सबसे नीचे जो आता है साइज पार्टिकल्स है वो है क्ले। देखो भाई, आप मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। देखिए आपको चीज़ें क्लियर होंगी तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है ना, तभी तो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने का कुछ फ़ायदा है। देखिए एक स्टोन हो गया, एक क्ले हो गया, हम्म, एक ग्रेवल हो गया, और एक आप जो है फाइन अर्थ। ये चार चीज़ें हैं, और अगर आप सिल्ट को याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये पांच चीज़ें अगर आप याद कर लेते हो, या इनके बारे में आपको पता है, या इनका आप अरेंजमेंट कर लो इनके साइज के हिसाब से, तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ जान गए। मतलब आप एक क्वेश्चन अपना तैयार कर लिए हो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। यानी स्टोन का जो साइज होगा वो बड़ा होता है, फिर ग्रेवल का, फिर फाइन अर्थ का, फिर इसके बाद सबसे छोटा होता है क्ले का, फिर इससे पहले सिल्ट आता है। यानी कि SGF और SC आप ऐसे करके याद कर सकते हो इनका अरेंजमेंट। ठीक है, SGF SC। अब S से आपको स्टोन ऊपर याद रखना है, और इधर क्ले, और इधर क्ले के ऊपर जस्ट सिल्ट है, S और इस S से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। या आप इस तरह से याद कर सकते हो कि सेंट GF स्कूल है ना, सेंट GF स्कूल SC करके। ठीक है, स्कूल है ना SCL, तो स्कूल ऐसे करके याद कर सकते हो आप इसको, सेंट GF स्कूल। कोई जैसे सेंट थॉमस सेंट जेवियर्स होता है, वैसे आप सेंट GF स्कूल आप अपने हिसाब से कोई नाम दे दो सेंट GF करके। ठीक है, तो इसका जो स्टोन का डायमीटर होगा लेस देन 20 mm होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। डायमीटर का क्या, इसका क्या डायमीटर होता है ग्रेवल का, ये 2.22। देखिए अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स लिखी होती हैं इन्हें आप ऑल टुगेदर नहीं बोलते हो, इन्हें आप इकट्ठा नहीं बोलते हो। इन्हें आपको कैसे बोलना चाहिए, 2.20 mm है, कितना 2.20 mm डायमीटर अगर है साइज पार्टिकल का, तो बेसिकली ग्रेवल का होता है। फाइन अर्थ का डायमीटर ग्रेटर देन 2 mm होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 2 mm साइज किसका होगा, ये आपका फाइन अर्थ का होगा। इसके बाद सिल्ट पे आते हैं, तो 0.02 से 0.02 mm तक के रेंज के जो साइज पार्टिकल्स हैं इन्हें आप सिल्ट में काउंट करते हो। क्ले का जो साइज पार्टिकल रहेगा ये डायमीटर ग्रेटर देन 0.002 mm रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो सेंट GF स्कूल के नाम से इनका अरेंजमेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो कोई चीज़, ये तो फैक्ट्स हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब टेक्सचरल क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं हम आगे, कि टेक्सचरल क्लासेस क्या कहता है सॉइल का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द प्रपोर्शन ऑफ प्रिडोमिनेंट साइज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर। कह रहा है कि सैंड का, सिल्ट का और क्ले का, ठीक है, इनमें से, इन तीनों में से जो भी प्रोपोर्शन प्रिडोमिनेंट होगा, जो भी डोमिनेंट करेगा, जो भी, ठीक है, जो भी ज्यादा मात्रा में होगा, उसी के हिसाब से हम सॉइल का क्लासिफिकेशन या सॉइल का टेक्सचर जज करते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर सॉइल में मोर देन 85% सैंड है, तो हम कहते हैं कि ये सॉइल सैंडी सॉइल है। अगर किसी सॉइल में 80% सिल्ट है, तो हम उसको क्या, कौन सी सॉइल का नाम देते हैं, सिल्टी सॉइल का। अगर किसी सॉइल में 40% क्ले है या इससे ज़्यादा है, तो हम उसे क्ले सॉइल की कैटेगरी में रखते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल, सैंडी सॉइल हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ साइज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के हिसाब से इनको जज किया जा रहा है। अब रेंज कंटेंट के हिसाब से अगर हम कुछ फेमस सॉइल्स की बात करें जिनकी क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में एग्जाम से पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पे 3 मेंशन्ड है, जैसे कि सैंडी लोम सॉइल और क्ले सॉइल। बेसिकली इन्हीं पर जो है क्रॉप प्रोडक्शन बेटर होता है। तो सैंडी लोम सॉइल में जो सैंड का प्रोपोर्शन होगा वो 43 to 80% होगा, सिल्ट का 0 to 50% होगा, और क्ले का 0 to 20% होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है सैंडी लोम सॉइल में क्या है, जो रेंज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन्ड होते हैं।
लोम सॉइल में देखें तो सैंड 23 to 52% तक रेंज करती है। सिल्ट सॉइल की बात करें, सिल्ट की बात करें लोम सॉइल में, सॉरी, तो ये 28 to 50% होता है। क्ले में 7 to 27% तक आपको यहाँ पर रेंज दिखती है लोम सॉइल में। क्ले सॉइल की बात करें तो यहाँ पर सैंड सॉइल 0 to 40% है, सिल्ट 0 to 40% एंड क्ले 40 to 60%। इतना आपको सॉइल पार्टिकल्स क्ले सॉइल में मिलते हैं इस तरीके से रेंज में। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। देखिए फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स में तो आप खुद से अगर ट्रिक बनाते हैं तो ये फार बेटर है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो देखिए किसी दूसरे की ट्रिक अपने खुद पर लागू नहीं होती है ना, स्वयं उसको बनाना पड़ेगा, तब ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा। आप देखिए इसके बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं सॉइल टेक्सचर के बारे में। देखिए 3 ब्रॉड एंड फंडामेंटल ग्रुप्स सॉइल टेक्सचरल क्लासेस के हैं, वो मैंने आपको बताया, सैंड्स, लोम्स और क्लेज। लूमी सॉइल को कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा पानी को रिटेन करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास अच्छी है, परमिबिलिटी ऑफ वाटर इसके पास अच्छी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ये रिटेन कर सकती है, बेटर ड्रेनेज है। लूमी सॉइल्स में बेटर ड्रेनेज होता है, बेटर एरेशन होता है और बेटर टिलेज प्रॉपर्टीज होती हैं क्ले सॉइल्स के कंपैरिजन में। ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इससे पहले भी हमने लोमी सॉइल्स के बारे में भी इससे पहले डिस्कस किया था कि लोमी सॉइल को जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बेस्ट किस लिए माना जाता है ना। जो हम लोगों ने 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो इसमें बेहतर पाई जा रही हैं लोमी सॉइल्स में, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, एक सेकंड में दिखाता हूँ कहाँ गया उसमें, ये चीज़ जो आपका लोमी सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब सॉइल टेक्सचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को। जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस करती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को सॉइल के। न्यूट्रिएंट रिटेंशन इन्फ्लुएंस करता है, न्यूट्रिएंट फिक्सेशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ड्रेनेज, स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल रिजाइन। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, लगभग 8 पॉइंट बताए हैं, ये सभी पॉइंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। यहाँ तक अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। देखिए न्यूट्रिएंट से रिलेटेड तो 3 पॉइंट हो गए आपके, रिटेंशन, फिक्सेशन, अवेलेबिलिटी। ड्रेनेज नॉर्मल है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप जानते हो, कंप्रेसिबिलिटी, थर्मल रिजाइम और स्ट्रेंथ, ये चीज़ें आपको और जोड़ देनी है इसमें बस। अब देखिए क्ले का सॉइल में क्या रोल होता है। देखिए क्ले जो है सॉइल में कोहेशन और स्टिकनेस को इम्पार्ट करता है, ठीक। कोहेशन और स्टिकनेस को इम्पार्ट करता है कौन? क्ले। यानी सॉइल जो है एकदम चिपक कैसे जाती है, एकदम देखेंगे आप, एकदम प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा क्ले सॉइल में मिलती है। मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि आपने देखा होगा कि कुछ सॉइल्स जैसे ब्लैक सॉइल होती है जिसमें क्ले ज्यादा होता है, तो आपने देखा होगा कि ऊपर ऊपर से पानी जो है उसमें रहता है, लेकिन जब आप उसको खोदोगे तो उसके नीचे आपको मिट्टी थोड़ा सा उस हिसाब से गीली नहीं दिखेगी जिस हिसाब से दिखनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है और पानी जो परमेबिलिटी है वो नीचे नहीं ज्यादा जा पाता है। इस वजह से जो है क्ले सॉइल्स में कहा जाता है कोहेशन और स्टिकनेस ज्यादा पाई जाती है। फिर फाइन टेक्सचर टू द सॉइल, यानी कि फाइन टेक्सचर प्रोवाइड करती है क्ले सॉइल को, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इंड्यूसेस रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट्स। यानी अगर कोई आप एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जैसे कि कल्टीवेटर है, हैरो है, इसमें अगर इसको अगर आप यूज कर रहे हो तो उनमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है अगर आप उन्हें जो है यूज करते हैं इसमें। तो मतलब बहुत ईजी नहीं होता आपके लिए ऐसी सॉइल्स में वर्कआउट करना, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बेसिकली। यानी कि अगर अदर सेंस में बात करें तो सॉइल को हैवी बना देती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैंडी सॉइल्स के बारे में। यहाँ पर सैंडी सॉइल थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस जो है ऑफर करती हैं इन कंपैरिजन टू द क्ले सॉइल्स, और इन्हें हम लाइट सॉइल जो है बोला करते हैं। बेसिकली राइस, कॉटन, सोरगम, कोरिएंडर जैसी क्रॉप्स को यहाँ पर आप
नहीं ग्रो करते हो। क्यों? ये जो है हैवी टेक्सचरल सॉइल्स में ग्रो होते हैं, जैसे कि विच इंक्लूड क्ले लोम, लोम, सिल्ट क्ले, यानी क्ले, यहाँ जहाँ पर क्ले ज़्यादा है वहाँ इन चीज़ों का जो है आप ग्रो प्रोडक्शन कर सकते हो। वही मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल्स में देखें तो जैसे कि लोम्स हो गए, सिल्ट लोम्स हो गए, सिल्ट एंड सैंडी लोम हो गए, तो ये सब सुटेबल है मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए, मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल्स। सैंडी लोम एंड लोमी सैंड, सैंडी लोम एंड सैंडी क्ले की बात करें तो लाइट टेक्सचर्ड सॉइल्स होती हैं और ये सुटेबल है ग्राउंडनट, पोटैटो, टोबैको, पर्ल मिलेट एंड लेगुमिनस फॉडर क्रॉप्स के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि सैंडी लोम सॉइल ज़्यादा बेस्ट है कि मीडियम टेक्सचर सॉइल ज़्यादा बेस्ट है या आपकी क्ले सॉइल ज़्यादा बेस्ट है, हैवी सॉइल ज़्यादा बेस्ट है। तो आज आपने सॉइल के बारे में समझा कि कैसी सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए और सॉइल को देखकर हमें ये पता कैसे करें कि कौन सी क्रॉप इसमें बेसिकली अच्छे से इसका प्रोडक्शन हो सकता है और सॉइल में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट है नहीं आपका, और कोई डाउट परसिस्ट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आपके चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो सोशल मीडिया हैंडल से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने किसी भी डाउट को वहाँ पर पूछ सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।